बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं शब-ए बारात के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। शब-ए बारात को अमूमन मुसलमानों का एक त्यौहार समझा जाता है। उसके कुछ मरासिम मुकर्रर कर लिए गए हैं जिनकी शिद्दत से पाबंदी की जाती है। धूमधाम के लिहाज से तो गोया ये मुहर्रम के बाद इसी का नंबर है, मगर सच्ची बात यह है कि ख्वामख्वाह का बनावटी त्यौहार है। न कुरान में इसकी कोई असलियत है, न हदीस में, न सहाबा कराम के दौर की तारीख़ी में इसका कोई पता निशान मिलता है, और न इब्तिदाई ज़माने के बुज़ुर्गान दीन ही में किसी ने इसको इस्लाम का त्यौहार करार दिया है। दरअसल इस्लाम रस्मों और त्योहारों का मज़हब है ही नहीं। ये तो एक सीधा और माकूल मज़हब है जो इंसानों को रस्मों की जकड़बंदियों से, खेल तमाशे की बेफ़ायदा मशगूलियतों से और फजूल कामों में वक्त, मेहनत और दौलत की बर्बादियों से बचाकर ज़िंदगी की ठोस हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाता है और उन कामों में आदमी को मशगूल करना चाहता है जो दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूद का ज़रिया हों। ऐसे मज़हब की फितरत से ये बिल्कुल बैद है कि वो साल में एक दिन हलवे पकाने, आतिशबाजियाँ छोड़ने के लिए मखसूस कर दे और आदमी से कहे कि तू मुस्तकिल तौर पर हर साल अपनी ज़िंदगी के चंद कीमती घंटे अपनी मेहनत से कमाए हुए बहुत से रुपए ज़ाय करता रहा कर। और उससे भी ज़्यादा बैद ये है वो किसी ऐसी रस्म का इंसान को पाबंद बनाए जो सिर्फ़ वक्त और रुपया ही बर्बाद नहीं करती, बल्कि बाज़ औक़ात जानों को भी ज़ाय करती हैं और घर तक फूंक डालती हैं। इस किस्म की फजूलियात का हुक्म देना तो दरकिनार, ऐसी कोई रस्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद होती ये तो यकीनन उसको हुक्मन रोक दिया जाता, और जो ऐसी रस्में उस ज़माने में मौजूद थीं उनको रोका भी गया। हलवे और आतिशबाजी का मामला तो खैर इस कदर खुला हुआ है कि जो शख्स कुछ भी इस्लाम के मुतालिक जानता है वो पहली ही नज़र में कह देगा कि इन चीज़ों की पाबंदी से उस मज़हब की रूह के ख़िलाफ़ है। मगर जब हम तलाश करते हैं कि शाबान के महीने में इस ख़ास दिन के साथ कोई मुस्तनद मज़हबी अक़ीदा वाबस्ता है या कोई लाज़मी इबादत मुकर्रर है, तो हमको इसका भी कोई निशान नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्लामी लिटरेचर में मिलती है तो वो ये है कि एक दफ़ा शाबान की 15वीं शब को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकली। ढूंढते ढूंढते बकी के कब्रिस्तान पहुंची, वहाँ आपको मौजूद पाया। वजह दरियाफ्त करने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ तवज्जो फरमाता है और कबीले कल्ब की भेड़ों के जिस कदर बाल हैं उस कदर इंसानों के गुनाह माफ़ करता है। लेकिन हदीस के मशहूर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को ज़रीफ़ करार दिया है और अपनी तहक़ीक़ ये बयान की है कि उसकी सनद सही तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तक नहीं पहुँचती। बाज़ दूसरी रवायत में है जो कम दर्जे की कुतुब हदीस में मिलती है। उस रात की फजीलत बयान की गई है कि इसमें किस्मतों के फ़ैसले किए जाते हैं और पैदाइश और मौत के मामलात तय होते हैं। लेकिन ये सब रवायात ज़ईफ़ हैं, हर एक की सनद में कोई ना कोई कमज़ोरी मौजूद है। इसलिए हदीस की कदीम तर और ज़्यादा मोतबर किताबों में कहीं उनका ज़िक्र नहीं मिलता। ताहम अगर उनकी कोई असलियत तस्लीम भी कर ली जाए तो हद से हद बस इतना ही नतीजा निकाला जा सकता है कि इस रात में इबादत करना और खुदा से मग़फ़िरत की दुआ करना एक अच्छा फ़ेल है जिसे इनफरादी तौर पर लोग करें तो सवाब पाएंगे। इससे बढ़कर कोई ऐसी चीज़ इन रवायतों से साबित नहीं है होती जिससे ये समझा जाए कि 14वीं तारीख को या 15वीं शब को इस्लाम में ईद करार दिया गया है या कोई इज्तिमाई इबादत मुकर्रर की गई है। हदीस की ज़्यादा मोतबर किताबों से जो बात साबित है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती थी। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें आपको अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरी जैसे अज़ीमुश्शान मनसब पर मामूर किया गया और कुरान जैसी लाज़वाल किताब के
نزول کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا سے لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے گزر جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنی ذات کے لیے خاص تھا اور اس گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ رہے عام مسلمان تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے نہ رکھا کریں، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر عادتاً لوگ اس مہینے کے آخری دنوں میں روزے رکھنے لگیں گے تو رفتہ رفتہ ایک لازمی رسم بن جائے گی اور رمضان کے فرض روزوں پر خواہ 10-15 مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح لوگوں پر وہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر نہیں رکھا ہے۔ اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے لازم کیا ہے اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کر لیں۔ کوئی خود ساختہ رسم، کوئی مصنوعی قاعدہ، کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو جس کی پابندی لوگوں کے لیے فرض کی طرح بن جائے۔ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کن چیزوں کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے۔ اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر کے اگر بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لیں گے اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو اپنی زندگی کو آپ تنگ کر لیں گے۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی تھی کہ نئی نئی رسمیں ایجاد کر کے اپنے اوپر فرائض اور واجبات کے ردے چڑھاتی چلی گئی اور رفتہ رفتہ رسمیات کا ایک ایسا تانا بانا اپنے گرد بن ڈالا جس کے جال نے آخرکار ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر رکھ دیے۔ قرآن رسموں کو زنجیروں سے تسبیح دیتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک بڑا کام یہ بتایا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکیں جن میں انسان نے اپنے آپ کو کس رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی میں فرائض کا ایک نہایت ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کر کے باقی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عید اور بقرعید کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا، حج کے سوا کوئی یاترا نہ رکھی گئی، زکوٰۃ کے سوا کوئی نظر نیاز یا دان پن کا فرض نہ کیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ انسان کو جس طرح خدائی فرض میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔